नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में। आज डेट 7 अक्टूबर और आज की जो भी इम्पोर्टेंट खबर है हम उनको एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, ब्रह्मांड में केवल एक कोना है जिसे आप निश्चित रूप से सुधार सकते हैं और वह है आपका स्वयं का स्वरूप। ये कथन है एल्डस हक्सले का। तो समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक चीज है जिसे आप सही मायनों में सुधार सकते हैं और वो है खुद आप दूसरों और बाहरी हालात को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें, सोच और व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। और जब आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो आपकी सफलता, आत्मविश्वास और सोचने का तरीका भी सकारात्मक हो जाता है। इसलिए असली प्रगति खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने में छिपी हुई है। तो फोकस बाहरी नहीं बल्कि अपनी सोच, मेहनत और आत्म सुधार पर रखें, यही असली शक्ति है। अब देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न क्या था? भारत और यूके के बीच नौसैनिक अभ्यास कोंकण पहली बार किस वर्ष आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन थे ए 1999, बी 2001, सी 2004 या डी 2006। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2004। इस प्रश्न को हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस करा था, तो आप वहां जाकर इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी आज की पहली न्यूज की तरफ। न्यूज है इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन जॉइंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन डिक्लेरेशन, यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग में नई गति देखने को मिली है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत की उच्च स्तरीय रक्षा निर्माण क्षमताओं को मान्यता दी है और इसी के साथ भविष्य में भारतीय रक्षा उत्पादन और तकनीकी सहयोग की संभावना भी काफी बढ़ सकती है। और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जो है वो 9 से 10 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जिसके दौरान वो सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस से बैठक करेंगे और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के KC-38 टैंकर पर हवा से हवा में ईंधन भरने की गतिविधि का भी अवलोकन करेंगे। दोनों देश हिंद महासागर में समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाने के लिए समुद्री सुरक्षा रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं और इसी के साथ एक नए संयुक्त घोषणा पत्र भी प्रस्तावित किया गया है जो कि रक्षा सहयोग के मानदंड तय करेगा। आपको बता दें कि इस वर्ष जो है कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीति साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ भी है, जिसमें व्यापार और निवेश से लेकर शिक्षा, खेल और नवीकरणीय ऊर्जा तक विविध क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वहीं पिछले एक दशक में रक्षा सहयोग 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है दोनों देशों के बीच। बात करें आंकड़ों की तो 2014 में रक्षा क्षेत्र में कुल रक्षा सहयोग में कुल 11 गतिविधियां शामिल थी, जो कि 2024 में बढ़कर कुल 33 गतिविधियां हो गई हैं, जो कि काफी अच्छा संकेत है। अगली न्यूज है मेडिसिन नोबेल फॉर साइंटिस्ट हु डेमिस्टिफाइड द इम्यून सिस्टम, यानी कि हाल ही में 2025 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है, वो भी फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में। तो पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो इसमें अमेरिका के मैरी ब्रुनको, फ्रेड रामस्टेल भी अमेरिका के और जापान के शिमोन सकागुची को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि जो भी विजेता हैं, यानी कि ये जो 3 विजेता हैं, उनको 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर की राशि समान रूप से बांटी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। तो इन्हें जो है कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर उनकी खोजों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पेरिफेरल इम्यून सिस्टम क्या होता है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को अपने ही ऊतकों पर हमला करने से रोकती है। इसी के साथ ही इन तीनों जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने नियामक टी कोशिकाओं की पहचान भी की है जो शरीर को स्व प्रतिरक्षा रोगों से भी बचाती है। और ये टी सेल्स ये बताते हैं कि शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो संतुलित रहे और अपने ही अंगों पर आक्रमण न करे। और इसी के साथ इस खोज ने जो है कि कैंसर, ऑटो इम्यून बीमारियों और अंग प्रत्यारोपण के इलाज के नए रास्ते भी खोले हैं। हालांकि इनमें से कई उपचार वर्तमान में क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। अब बात कर लेते हैं इन तीनों वैज्ञानिकों के बारे में। तो पहले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है मैरी ई ब्रनको। इनका जन्म हुआ था 1961 में और इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD की है और वर्तमान में ये इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम बायोलॉजी सिएटल में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के पद पर जो है कि ये कार्यरत है। अब आगे बढ़ते हैं और फ्रीड रैमस्टेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 1960 में हुआ था और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से 1987 में इन्होंने PhD की और वर्तमान में ये सोनोमा बायोथेराप्यूटिक्स सैन फ्रांसिस्को में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। अब बात कर लेते हैं शिमोन साकागुची की। तो इनका जन्म हुआ था 1951 में और इन्होंने
क्योटो यूनिवर्सिटी से 1976 में एमडी और 1983 में पीएचडी किया है। और वहीं वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये ओसाका यूनिवर्सिटी के इम्यूनोलॉजी फ्रंटियर रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है कोल इंडिया साइंस पैक्ट विद सीएमडीसी फॉर एक्सप्लोरिंग क्रिटिकल मिनरल्स, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL ने छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम यानी CMDC के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उनके दोहन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इसी के साथ ये कदम जो है वो भारत की महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों की रणनीतिक खपत सुनिश्चित करने के लिए नीति स्तरीय बदलावों का हिस्सा है। आपको बता दें कि कोल इंडिया ने हाल ही में ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसी खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भी भागीदार रहा है, यानी कि उसका हिस्सा रहा है। इसके अलावा इसने मध्य प्रदेश में भी कई ब्लॉक हासिल किए हैं। वहीं कंपनी ने हिंदुस्तान कॉपर और IREL के साथ भी समझौते किए हैं। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे ऑयल इंडिया, सेल और ONGC विदेश भी इस क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। और ये कदम वैश्विक स्तर पर क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को लेकर अमेरिका चीन अधिकार क्षेत्र में जो विवाद चल रहा था उसके चलते उठाया गया है। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने भारत में खनिजों की अप्रयुक्त क्षमता का भी उल्लेख किया है, जिससे भविष्य में देश जो है वो खनिज उत्पादन और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है ऑल जल जीवन मिशन पाइपलाइंस टू बी मैप्ड ऑन PM गति शक्ति पोर्टल, यानी कि जल जीवन मिशन की पाइपलाइनें अब PM गति शक्ति पोर्टल पर मैप होंगी। जल शक्ति मंत्रालय ने BISAGN यानी भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बात करें इसके उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य है जल जीवन मिशन की सभी पेयजल पाइपलाइनों व परिसंपत्तियों को GIS आधारित PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर मैप करना। अब एक बार बात कर लेते हैं BISAGN की भूमिका के बारे में। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। और ये पूरी तरीके से एक स्वायत्त निकाय है जिसमें कि PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। और ये साझेदारी जो है एक GIS एकीकृत निर्णय समर्थन मंच के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही साथ यह डेटाबेस डिजाइन, मानचित्र निर्माण, डेटा माइग्रेशन, सॉफ्टवेयर विकास और सिस्टम एकीकरण सहित संपूर्ण सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म में ग्राउंड कंट्रोल सर्वेक्षण, डिजिटल फोटोग्रामेट्री, वेक्टर डेटा कैप्चर और विषयगत मानचित्रण जैसे उन्नत सुविधाएं भी शामिल होंगी। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत पिछले कुछ वर्षों में कई लाख किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई हैं। और एक बार जब इसे GIS आधारित प्लेटफॉर्म पर मैप कर दिया जाएगा तो ये जो परिसंपत्तियां हैं इनके प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार नजर डाल लेते हैं जल जीवन मिशन पर। तो इस बात करें इसकी शुरुआत की तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य था 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करना। इस मिशन को 2019 में 3.60 लाख करोड़ रुपए से शुरू किया गया था और अब तक 3.91 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं इसी के साथ 12.74 करोड़ घरों को नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। और इसका उद्देश्य नियमित आधार पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना था। आपको बता दें कि ये जो मिशन है वो 2024 में समाप्त हो गया था, लेकिन निर्मला सीतारमण ने इस बार के अपने बजट भाषण में इसे 2028 तक बढ़ा दिया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज पर। राष्ट्रपति ने माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। तो एक बार समझ लेते हैं न्यूज को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में 2022-23 के लिए माई भारत NSS पुरस्कार प्रदान किया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है वो 2022-23 के लिए प्रदान किया गया है। बात करें इसके उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य समाज सेवा, सामुदायिक विकास और राष्ट्र निर्माण में युवाओं के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करना है। और ये जो योजना है माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना, इसे जो है कि 1993-94 में स्थापित किया गया था और इस बार यानी 2022-23 के लिए इसमें कुल 50 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें कि आपके 10 जो है वो NSS इकाइयों के लिए, 10 जो है वो आपके जो है वो कार्यक्रम अधिकारी के लिए है। किसके लिए है? कार्यक्रम अधिकारी के लिए। और इसमें से 30 जो है वो है NSS स्वयं सेवक के लिए। और इसमें जितने भी प्रत्येक विजेता है यानी कि ये जो 50 विजेता हैं इनको 2 लाख रुपए
और एक ट्रॉफी होगा। जो कार्यक्रम अधिकारी हैं उनके लिए 1.5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र होगा और एक रजत पदक होगा, जबकि जो एनएसएस स्वयं सेवक हैं उनके लिए 1 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र और एक रजत पदक से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो है उसे महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1969 में जो है शुरू किया गया था और ये भारत सरकार के प्रमुख युवा कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य सीधा सा है कि निस्वार्थ सेवा के गांधीवादी आदर्श जो थे उनसे प्रेरित होकर स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र विकास को बढ़ावा देना है। तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट खबर। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न क्या है देख लेते हैं। माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1950, बी 1969, सी 1975 या डी 1993। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ।